मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर से किस तरह की इमेज बनती है और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह की इमेज बनती है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट कर देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जिसका सबसे पहला ए पार्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो कहां पर इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, कभी भी इमेज फॉर्मेशन हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसके मिरर का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर हुआ कॉनकेव या कॉन्वेक्स हुआ तो कॉन्वेक्स। तो यहां पर मिरर का डायग्राम बना लो कॉनकेव मिरर का। इस तरह से आउटर साइड क्या कर देंगे, इसकी पॉलिश कर देंगे। ये कॉमन सी बात है जो हमें मोस्टली मिरर्स में हमें करनी है। और यहां पर ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया फोकस। ठीक है, सबसे पहले इतना काम कर लेना है। उसके बाद अब इमेज फॉर्मेट होगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए अब क्या करेंगे, हम यहां पर एक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी जो कि इंफिनिटी पे है। यहां से दो रे निकलेंगी, दो रे आ गई इस तरह से पैरेलल रे, दो पैरेलल रे आके ऐसे फोकस में आगे मिल गई, ऐसे फोकस में मिल गई। तो यहां इमेज फॉर्मेशन हो गया फोकस पे। तो इमेज कहां बन गई, एट फोकस, फोकस पे बन गई। रियल बनी है क्योंकि लेफ्ट साइड बनी है। और रियल का ऐसे भी पता चलता है कि रियल में रेज आपस में मिल रही है। ठीक है, तो रियल में देखो दोनों रे रियल में मिल रही है आपस में। ठीक है, इमेजिनरी नहीं मिल रही। तो रियल में रे मिल रही, यहां पर रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनेगी है। ठीक है, रियल के साथ यहां पर इन्वर्टेड ही आएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड क्या है, यहां पर ये उल्टी इमेज है। एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी है, बहुत ही क्या है, छोटी। उसको हम पॉइंट साइज्ड भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट साइज्ड की इमेज बनी है जिसको हाईली डिमिनिश्ड कहा गया है, बहुत छोटी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनती है। इसका उल्टा है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनती है इमेज, अगर इंफिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनती है। देखिए इसी का ही बी पार्ट है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, सी के पास में रखेंगे, इधर ये सी के परे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। तो सबसे पहले इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लो इस तरह से। यहां पर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बना लो, ये आउटर साइड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो बियॉन्ड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो सी के परे या सी के पास इसको बोल सकते हैं, यहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। और अब इससे हमें बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी। तो देखिए दो रे पास करेंगे, दो रे पास करने के बाद जहां पे रे मिलती है आके वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक रे पैरेलल पास कर दी हमने और ये पैरेलल वाली हमेशा फोकस से निकलेगी। पैरेलल वाली रे हमेशा फोकस से निकलती है, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें ये चीजें पढ़ी थी कि रूल्स क्या होते हैं मिरर के। तो पैरेलल फोकस से निकल गई। अगर हम फोकस से रे को पास करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल। तो इस तरह से पैरेलल हो गई फोकस से निकलने वाली। ये दो रे निकल गई, दो रे निकाल देते हैं जहां पर भी ये, देखिए दो रे इसमें निकलती हैं, जहां पर भी ये दो रे मिलती हैं आके वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है।
तो दो रे ही मिलने से हमेशा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दो रे इस तरह से यहां पर कम से कम दो रे, ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर 3 ले सकते हो, 4 रे भी ले सकते हो, इससे ज्यादा ले सकते हो, लेकिन दो रे से समझना आसान भी है तो इसलिए दो रे ले लेते हैं। तो इमेज यहां पर देखिए फॉर्म हो गई, जहां पे दोनों रे क्रॉस कर रही है, यहां पे क्रॉस कर रही, तो यहां पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ये क्या बन गई, इमेज। तो ये बन गई सी और एफ के बीच में। और देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का थोड़ा छोटा है, तो छोटे साइज की इमेज बनी और रियल में दोनों की दोनों रे मिल रही है, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में मिल रही है। ठीक है, तो कैसी इमेज बन गई, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, ऊपर है, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो इमेज कैसी बन गई, रियल बन गई, क्योंकि रियल में मिल रही है दोनों रे, या लेफ्ट साइड में है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी बन रही है, देखो नीचे को है, एंड डिमिनिश्ड, छोटी है तो डिमिनिश्ड बोल दिया। देखिए इसके बाद इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में ऑब्जेक्ट एट सी, देखो ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं और इमेज को राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, फिर बियॉन्ड सी, अब सी, फिर डी पार्ट में सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे लेके जाएंगे, फिर एफ और पी के बीच में। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से राइट लेके आ रहे और इमेज राइट से लेफ्ट जा रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट सी पे रख दिया, तो सी पे एक बार इसको रख लेते हैं, इस तरह से कॉनकेव मिरर बना लो, आउटर साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और ये पोल है, ये यहां पर एफ फोकस है, ये सी है। ठीक है, इस तरह से बना लिया। ये कॉमन स्ट्रक्चर है इसका डायग्राम का, ये तो बनना ही है इसमें जहां कॉनकेव मिरर आएगा। अब यहां पर सी पे ऑब्जेक्ट रख दो, ये ए सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करो अब यहां पर। ठीक है, तो एक रे तो पैरेलल आएगी और पैरेलल वाली फोकस से निकल जाएगी, निकल जाएगी या नहीं, और दूसरी रे क्या करेंगे, फोकस से निकाल देंगे, फोकस से निकाल देंगे, वो हो जाएगी पैरेलल। फोकस से निकलने वाली क्या हो गई, पैरेलल। तो दोनों रे जहां पे जाके मिलेंगी वहां इमेज बन गई ए डैश सी, ए डैश सी क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, तो इमेज देखो सी पर ही बन गई, सी पे ही ऑब्जेक्ट है, सी पे इमेज बन गई। तो एट सी, सी पे इमेज बन गई, रियल है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और रियल में रेज आपस में मिल रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, एंड सेम साइज, और साइज सेम है, जैसे जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी है। ठीक है, देखो यहां डी पार्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं इस तरह से, इमेज बना लो। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एफ। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना कॉमन स्ट्रक्चर बना लो इसका, और अब इसमें सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर सी और एफ के बीच में इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रख दो, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, एक रे पैरेलल आएगी और वो फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे फोकस से निकलेगी ऐसे, एंड इट विल बिकम्स पैरेलल, वो पैरेलल हो जाएगी। तो जहां पर दोनों रे क्या आके मिलती है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। देखो दोनों रे जो होती है, दोनों रे यहां पर आगे मिल गई, दोनों क्रॉस कर रही है इस तरह से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा इसका ऐसे, ये ए डैश और ये बी डैश, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। तो देखो इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बन गई इमेज। कैसी बनी, क्योंकि रियल में रेज मिल रही है तो रियल है, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है, एंड एनलार्ज्ड क्योंकि बड़ी है। अब इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा होना स्टार्ट हो गया। पहले बहुत छोटी बनी थी, फिर छोटी, फिर सेम साइज, फिर उसके बाद में एनलार्ज्ड हो गई, अब और बड़ी हो जाएगी आगे।
तो इमेज का साइज भी बड़ा होना शुरू हो रहा है जैसे जैसे हम इसमें आगे जा रहे हैं पॉइंट्स में। देखिए अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट से ई, ऑब्जेक्ट एट एफ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो उसको हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम बना के फिर मैं आपको बताता हूं कि इमेज इंफिनिटी पे कैसे बन रही है डायग्राम से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे ए एफ, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस पे रख दिया। ठीक है, दो रे निकलेंगी यहां से, दो रे निकल के उससे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक रे पैरेलल आई इस तरह से, पैरेलल आने वाली फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरी रे यहां कहां से निकालें, देखिए दूसरी रे कहां से निकाल लेंगे, जब फोकस पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो दूसरी हम फोकस से निकालते थे पहले, तो यहां पे कहीं से भी निकाल सकते हैं दूसरी रे आप रूल के हिसाब से। तो मैं पोल से ले लेता हूं दूसरी रे, दूसरी रे आके पोल से टकराई और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। तो दूसरी रे क्या हुई, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई पोल से टकरा के, और इनके जो बीच का गैप है वो घट रहा है, इस तरह से गैप घट रहा है। तो गैप घटने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर जाके जरूर मिल जाएंगी। तो ये इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, दोनों रे इंफिनिटी पे जाकर मिल जाती है। तो इमेज कहां पर बन रही है, एट इंफिनिटी, समझ रहे ना। तो अगर गैप बराबर है तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, और गैप बढ़ रहा है तो तब भी नहीं मिलेंगी, गैप घट रहा है तब मिल जाएंगी। तो इंफिनिटी पे मिलेंगी, नीचे की तरफ है और रियल में मिल रही है तो रियल है, और नीचे की तरफ इन्वर्टेड है, और एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड है, बहुत बड़े साइज की इमेज होगी नीचे की तरफ जो बनेगी। इसके बाद एफ पार्ट इसका बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तब। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस पे, और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये पोल है, ये फोकस एफ है, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और पी के बीच में। यहां पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एफ और पी के बीच में, ये ए बी है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो हमें इसका इमेज फॉर्मेशन बताना है, कहां पे बन रही है और कैसी बन रही है। तो एक रे पैरेलल आएगी इस तरह से और वो फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरी रे पोल से टकरा देते हैं, पोल से टकरा रही है और ऐसे चल, वो रे कहीं पे भी नहीं मिलेगी इधर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब काल्पनिक रूप से, या हम उसे इमेजिनरी या वर्चुअल बोल सकते हैं, वर्चुअली हम इसको मिला के दिखेंगे उधर मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो मिरर के पीछे इस तरह से मिला के देखते हैं इस वाले केस में, जिस केस में रियल में ना मिल रही हो, तो रियल में ना मिलके ये हम इनको वर्चुअली मिला के देखेंगे। ठीक है, तो वर्चुअली जब हम इनको मिला रहे हैं तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो गया, इधर ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई। तो इमेज कैसी बन गई, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के परे बन गई, या हम इसको बिहाइंड द मिरर बोल सकते हैं, मिरर के पीछे बन गई, वर्चुअल बन गई क्योंकि काल्पनिक है, इसको इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। इरेक्ट है, सीधी है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो सीधी बन गई, तो उसको इरेक्ट बोलेंगे। एंड एनलार्ज, और बड़ी बन गई। देखिए हमने 6 केस कॉनकेव मिरर के पढ़ लिए हैं और 2 केस इसमें कॉन्वेक्स मिरर के हैं, तो टोटल 8 केस हैं यहां पर मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ए पार्ट जो है इसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो हमें ये बताना है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी और कहां पर होगी। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर बना लेना है। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे इस तरह से, ये स्फेरिकल मिरर है, इसको इनर साइड से क्या कर देंगे, पॉलिश। जब इसकी इनर साइड पॉलिश हो जाएगी तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे ऐसे एक। ठीक है, अंदर की ओर से हमने पॉलिश कर दिया,
प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें फिर यहां पर ये पोल ले लो, ये पोल हो गया, और लेफ्ट साइड में यहां पर ऑब्जेक्ट रख देंगे इंफिनिटी पे। तो ऐसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दो, ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो रे निकलेंगी, पैरेलल आएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। दो रे आई इस तरह से, और दो रे आने के बाद टकराते ही क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। और जब वे हम मिला के देखेंगे इसे वर्चुअली, तो वर्चुअली वे फोकस पे मिलेंगी जाके। एक्चुअल में तो मिल नहीं रही, वो रियल में तो मिल नहीं रही, तो हम उसे इमेजिनरी रूप से देखेंगे मिला के, ठीक है। तो वर्चुअल यहां पर बन जाएगी इमेज एफ पे, फोकस पे। तो ये इमेज कैसी बन गई, एट एफ, एफ पर बन गई, वर्चुअल है क्योंकि मिला के देखिए राइट साइड इरेक्ट है, सीधी बनी है इमेज, एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी है, जो जिसको पॉइंट साइज कहते हैं, ऐसी बनी है, क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट बन रहा है, इसलिए पॉइंट पे वर्चुअली पॉइंट पे क्रॉस कर रही है आके जो रेज है। इसके बाद इसका बी पार्ट, इसमें दो ही पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर में। तो बी पार्ट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड और इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो लेफ्ट साइड कहीं पे भी रख दो, या मिरर के सामने बोल सकते हैं उसको, आप कहीं पे भी रख दो, वहीं से ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। इमेज बनेगी कहां पर, कैसे बनेगी, उसको डायग्राम से समझेंगे। तो यहां पर सेम इस तरह से डायग्राम बनाओ। ये अपने इनर साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और इधर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस एफ, ये पोल पी। तो इनर साइड पॉलिश करने के बाद इस तरह से हमने इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया। अब यहां पे कहीं पे भी रख दो, लेफ्ट साइड में या मिरर के सामने ए बी रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। दो रे निकलेंगी जिनसे हमें इमेज फॉर्मेशन करना, एक पैरेलल आएगी और ऐसे पैरेलल आने वाली डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई। जब इसको पीछे तक मिलाएंगे तो ये फोकस में मिलेगी जाके। दूसरी रे कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो दूसरी रे में यहां से ले लेता हूं, पोल से टकराएगी, सेम एंगल पे डाइवर्ज हो गई। इसको हम वर्चुअली ऐसे पीछे तक ले लेते हैं। जब पीछे तक ले लेंगे तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश। तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे क्या बन गई, इमेज बन गई, वर्चुअल है ये, कोमा इरेक्ट है, देखो सीधी बन गई, तो इसलिए इसको इरेक्ट बोला हमने। वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड आएगा मोस्टली केसेस में, एंड डिमिनिश्ड है, छोटी है। तो देखिए अब समझते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ मिरर, मिरर का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक टू द कॉनकेव मिरर देन दे मीट एट फोकस, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जब रेज आके किसी कॉनकेव मिरर पे टकराती है, ये कॉनकेव मिरर है और पैरेलल रेज आके टकराई, तो ये एक तरह से क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई फोकस पे। तो सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे। ये आउटर साइड पॉलिश्ड है कॉनकेव मिरर, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉनकेव मिरर को नाम दे दिया यहां पर कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी की सारी रे आके कन्वर्ज हो गई फोकस पे, इसलिए। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है, व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक टू द कॉन्वेक्स मिरर देन दे डाइवर्ज फ्रॉम द मिरर। तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है मिरर से। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, जब बहुत सारी पैरेलल रेज आगे इससे टकराती हैं तो वे डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, तो उसको हमने बोला डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसी को ही नाम दिया डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी की सारी रेज डाइवर्ज हो गई। अगर देखा जाए ये रियल में फोकस पे मिल रही है, क्योंकि रियल में क्या चल रही है, रेज चल रही है, रियल में रेज आ रही है, देखो रियल में मिल रही है आगे फोकस पे। और यहां पर देखा जाए तो ये वर्चुअली मिल रही है किस पे, फोकस पे। अगर मैं इसको इस तरह से मिला के देखूं तो ये वर्चुअली फोकस पे मिल रही है,
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी टॉपिक पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।